सारे योग ही बताए गए। योग कौन सी युक्ति से, नित्य युक्ति क्या है? ये प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है कि जो दुनिया बता रही है। क्यों भगवान ने बोला भक्ति करने योग्य मैं ही हूं? मैं कौन था भगवान के अंदर? क्योंकि उसने समझने की क्षमता मनुष्यों में नहीं है। और सदगुरु ना मिलने के ऊपर हुआ क्या? अर्जुन को आगे समझाया था, ये भक्ति तत्व प्रेम से होता है। तो हीरा कैसे बनोगे? तो पत्थर में भी भगवान तो है। तो यहाँ क्या कबीर गलत है? गुरु भगवान नहीं है, किसको मिले? नमस्कार, जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या। श्रीमद् भगवद गीता का अगला पार्ट। भक्ति योग एक ऐसा विषय है कि जिस विषय के अंदर बहुत सारे संत इसके अंदर हो गए। तो भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जहां पर बिना प्रेम नहीं उबरे केता करो पाए। योगी के लिए बिना शब्द नहीं उबरे केता करो पाए। भक्ति एक तत्व है, भक्ति एक अवस्था है, भक्ति एक अभिव्यक्ति है। क्योंकि भक्ति सत्य की ओर ले जाती, भक्ति श्रद्धा की ओर ले जाती, भक्ति समर्पण की ओर ले जाती, भक्ति आत्मा की ओर ले जाती। भक्ति सुंदर शब्द है, पर वो सुंदर शब्दों को समझने के लिए हमारे पास बुद्धि भी होनी जरूरी है। सत्यम परम धीमहि। भगवान कृष्ण ने 18 योग दिए, 18 अध्याय के अंदर 18 प्रकार के योग दिए। इसलिए सारे अध्याय के पीछे योग बताया गया है। कर्म योग, सांख्य योग, विभूति योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, भक्ति योग, तो सारे योग ही बताए गए। योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। भगवान ने ये चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए बहुत सारे योग बनाए, लेकिन हम किस योग से उनकी उपासना कर रहे हैं? सबसे सरल है भक्ति, क्योंकि भक्ति के अंदर एक तत्व है, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम तत्व क्या है? हरि व्यापति सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। तो जिन्होंने इन तत्वों की उपासना की, जो संत बन गए, जिनकी पूजा आज भी हो रही है। मीरा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। वो गिरधर गोपाल मिला कैसे? कबीर को राम कैसे मिले? नानक को सदगुरु कैसे मिले? तुकाराम को विठल कैसे मिले? रंग अवधूत को दत्तात्रेय कैसे मिले? नरसिंह मेहता को श्री कृष्ण कैसे मिले? हमने कभी वो युक्ति समझी ही नहीं। क्योंकि हम युक्ति के पीछे नहीं भागते, हम भक्ति के पीछे सीधा भागते। अर्जुन का प्रश्न समझना भक्ति योग के अंदर, एवं सतत युक्ता नाम, कौन सी युक्ति से? भगवान कह रहे नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्ति क्या है? हम द्वंद्व में पड़े हैं। क्योंकि हमें अगर भक्ति को समझना है तो हमें संत मार्ग को समझना पड़ेगा। ये प्रेम वैसा प्रेम नहीं है जो दुनिया में चल रहा है। ये प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है कि जो दुनिया बता रही है। ये प्रेम ऐसा प्रेम भी नहीं है जो शास्त्र समझा रहे। ये खोज है, अज्ञात खोज। मैं धूमावती रहस्य में अज्ञात तत्व और अज्ञात ऊर्जा के बारे में समझाया हुआ है। वो विषाद उत्पन्न होता है क्योंकि अर्जुन पहले अध्याय के अंदर विषाद में था। वो विषाद को दूर करते 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 भगवान ने अपने स्वरूप को प्राकट्य करना पड़ा। उसे कर्म भी सिखाना पड़ा, कर्म संन्यास भी सिखाना पड़ा, ज्ञान भी सिखाना पड़ा, विज्ञान भी सिखाना पड़ा, सांख्य भी समझाना पड़ा, विभूति योग भी समझाना पड़ा, विश्वरूप दर्शन भी दिखाना पड़ा। भगवान ने इतने सारी चीज़ों से उसको एक रास्ते के ऊपर लाने का प्रयत्न किया। तो गुरु तत्वदर्शी क्यों होना चाहिए? कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु है वो। तो जगत गुरु तो हर रूप से एक ही तत्व को समझाएगा। क्यों भगवान ने बोला भक्ति करने योग्य मैं ही हूं? मुझ में बुद्धि लगा, मुझ में मन लगा, मुझे समर्पित हो। मैं कौन था भगवान के अंदर? धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा, क्योंकि गीता
अकेली अर्जुन नहीं सुन रहा था, गीता धृतराष्ट्र भी सुन रहा था। अंधा इंसान, धृत राष्ट्र, जो अपने राष्ट्र को जुगार के ऊपर लगा देता है, कसीनो में जाके अपने राष्ट्र की और धर्म की नीलामी कर देता है, उसे धृतराष्ट्र कहते हैं। जिसको दिखता नहीं है, जो अंधा है, अंधविश्वास के अंदर है, उसको भी भगवान ज्ञान दे रहे हैं, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से। संजय अगर पहले के जमाने का दूरदर्शन था, टेलीकास्ट हुई गीता, संजय ने दिव्य दृष्टि से जो वेद व्यास ने दी थी, अभी देने वाले भी वेद व्यास, लिखने वाले भी वेद व्यास। हम बहुत इसकी गहराई में नहीं जाते, क्योंकि इसकी गहराई में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने समझने की क्षमता मनुष्यों में नहीं है, क्योंकि ये वही समझ सकता है जिसको तत्व मिला हुआ है। और जिसको तत्व मिला है वो समझ सकता है कि वाणी का प्रसारण हर जगह हो सकता है, अलग अलग रेडियो स्टेशन पे अलग अलग जगह हो सकता है। वो वाणी देना आना चाहिए, वो सदगुरु देता है। रविदास मीरा के सदगुरु थे और मीरा को कृष्ण का परिचय करवाया, क्योंकि मीरा तो एक गुड्डा खेल रही थी और वो गुड्डे को लेके घूम रही थी, और मीरा बोल रही थी कि ये मेरा दुल्हा है, मैं इसे शादी करूंगी, ये मेरा परमात्मा है। पर जब तक सदगुरु नहीं मिला, उसकी आंखें खुली नहीं। और सदगुरु ना मिलने के ऊपर हुआ क्या? वो कृष्ण की भक्ति एक गुड्डे के अंदर, एक स्वरूप के अंदर वो करने लगी। अब सगुण रूप से हुआ क्या? सगुण रूप की प्रार्थना, सगुण रूप की भक्ति से मीरा के अंदर क्या परिवर्तन है? मीरा की भक्ति जब पूर्ण हुई, मीरा की भक्ति प्रेम में ही बनी, मीरा की भक्ति समर्पण में ही, मीरा की भक्ति जब पराकाष्ठा के ऊपर पहुंच गई, तब जाके गुरु के दर्शन हुए। और जब गुरु आए उनके जीवन के अंदर, मीरा के जीवन के अंदर, तब उन्होंने वो तत्व दिया। इसलिए मीरा ने पद गाया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलिक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। कृपा अवतरित हुई, सदगुरु कृपा देता है। सदगुरु कृपावश किसी भक्त को, किसी शिष्य को वो तत्व देता है। पर अंधे को अंधा मिला छूटे कौन उपाय, बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय। जो तत्व ज्ञान लेने के बावजूद भी अंधश्रद्धा के अंदर बिलीव करता है, जो तत्व को समझने के बाद भी अंधी भक्ति की दौड़ के अंदर है, कभी उससे वास्तु नड़ जाता है, कभी ग्रह नड़ जाता है, कभी पितृ नड़ जाते हैं, कभी कोई तंत्र बाधा हो जाती है उसके ऊपर, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है। क्योंकि भगवान ने ये बोला कि जब तुम उस तत्व को समझोगे, अर्जुन को आगे समझाया था, जब उस तत्व को समझोगे तो जीवन में परेशानी आएगी, क्योंकि तुम दौड़ रहे हो नदी के विरुद्ध, तुम तैर रहे हो नदी के विरुद्ध, तुम चल रहे हो रास्ते के विरुद्ध, तुम रॉन्ग साइड गाड़ी ले जा रहे हो। जहां गाड़ियां जा रही है, जहां कार जा रही है, जहां संसार जा रहा है, वहां तुम नहीं जा रहे हो, तुमने उल्टी दौड़ लगाई। क्यों? क्योंकि तुम्हें उन चीजों के अंदर परमात्मा नहीं मिला। तो परमात्मा को खोजने के लिए किसी खोजी के पास जाना पड़ेगा। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। ये भक्ति तत्व प्रेम से होता है। प्रेम को समझना, जिस ओर से संसार प्रेम समझ रहा है, माँ का प्रेम, बाप का प्रेम, दादा का प्रेम, पति का प्रेम, बॉयफ्रेंड का प्रेम, गर्लफ्रेंड का प्रेम, जितने प्रेम समझ रहे हो, उस प्रेम से कई अत्यधिक उत्तम प्रेम भक्ति के अंदर होता है। भक्ति में इंसान अपने आप को खो देता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को मिटानी पड़ती है, अपने मैं को मिटाना पड़ता है, अपने अहंकार को मिटाना पड़ता है। लोग तैयार नहीं है उसके लिए। चार दुख क्या आ गए, तुमने भगवान बदल दिए। चार दुख क्या आ गए, तुमने गुरु बदल दिए। चार दुख क्या आ गए, तुमने तत्व बदल दिया। प्रहलाद को इतनी सारी तकलीफ झेलनी पड़ी, मीरा को इतनी सारी परीक्षा देनी पड़ी, कबीर को इतनी सारी परीक्षा देनी पड़ी, कबीर को इतनी सारी परीक्षा देनी पड़ी, तुकाराम को इतनी सारी परीक्षा देनी पड़ी। भक्ति मार्ग सहला मार्ग नहीं है।
क्योंकि तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो वो तुम्हें तराशेगा, तुम्हें हीरा बनाएगा। तो हीरा कैसे बनोगे कि जब तक तुम दुनिया से उल्टे चलते नहीं हो तब तक हीरा बनोगे नहीं। ये उल्टा मार्ग है। साधो ये उल्टा कुआं, साधो ये उल्टा कुआं। उल्टा कुएं का अर्थ क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स में एनर्जी नहीं है, वो ऊर्ध्वमुखी एनर्जी है। जो एनर्जी तुम्हें लेविटेशन करके ऊपर ले जाए, उस एनर्जी को प्राप्त करना है, उस तत्व को प्राप्त करना है, उस भगवान को प्राप्त करना है जो तुम्हें ऊपर ले जाए। भक्ति विषय आज अंधश्रद्धा युक्त तो हो ही गया है, साथ में भक्ति विषय दिखावा के भी हो गया। भगवान दिखाओ से राजी नहीं होता है कि तुम कितना अभिषेक करते हो। तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान को पता है। तुम जिस शिवलिंग के अंदर जाकर अभिषेक कर रहे हो उसको पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम जिस शक्तिपीठ के ऊपर जाके हवन करवा रहे हो उसको पता है कि तुम उसको प्राप्त कर रहे नहीं है, तो अपनी मनोवांछित कर्म के लिए आए हुए हो। तुम अपनी तुच्छ इच्छाओं के लिए भगवती और भगवान की प्रार्थना करने के लिए आए हुए हो, स्तुति करने के लिए हो। तुम्हारी इच्छा संसार की है, उसे पता ही है, फिर भी वो तुम्हारा कल्याण करता है। क्योंकि भगवान कृष्ण बोले जो मुझे जिस भाव से बचता है अर्जुन, मैं उसे उस भाव से मिलता हूं। मुक्ति नहीं दे सकता। संसार के भोग ऐश्वर्य सब दे देंगे भगवान, मुक्ति नहीं दे सकता। वो खुद का स्वरूप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप देने के लिए उनके अंदर भी सामर्थ्य नहीं है। बहुत गहरी बात है, ये समझ लेना। भगवान चाहे तब तक तुम्हें अपना दर्शन भी नहीं करवा सकते, क्योंकि भगवान की चाह यहां नहीं चलती। नहीं तो वो अर्जुन को नहीं कहते कि ना जप से, ना दान से, ना तप से, ना व्रत से, ना अनुष्ठान से, ना यज्ञ यज्ञादि से मैं मिलता हूं। अर्जुन जा किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण के अंदर, मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। वो तत्व देने का अधिकार गुरु का होता है। इसलिए कृष्ण यहां पर अर्जुन के गुरु बने हुए हैं। अर्जुन को अपना भेद नहीं बताया, दिखा दिया जो दिखाना था ज्ञान रूप में, इसलिए 18 अध्याय कह दिए। लेकिन तत्व देने के लिए बात, अगर वो सच में ये सोचता अर्जुन कि जिसने गीता कही और जिसने विराट रूप का दर्शन दिखाया है वही परमात्मा है, तो वो अंधा स्वर्ग की प्राप्ति हेतु हिमालय नहीं चढ़ता। महाभारत सबने पढ़ी है। जो स्वयं साक्षी पुरुष परमात्मा चैतन्य घन व्याप्त श्री कृष्ण जी से मिल गए होंगे, तो उनकी शरण पकड़ लेता, तो वो बोल देता भगवान मेरे को युद्ध भी नहीं करना है, मुझे आपकी शरण में रखो। शायद तभी भी भगवान उद्धार करते थे। तो भगवान ने ये बोला कि भाई उसका पुरुषार्थ कंप्लीट करना है, उसका योग कंप्लीट करना है, क्योंकि वो धर्म की लड़ाई थी। तो भगवान ने धर्म की लड़ाई के अंदर अर्जुन का साथ दिया ना, इसलिए भगवान ने भक्ति योग को ज़्यादा विशेष महत्व नहीं दिया है यहाँ पर। क्योंकि भक्ति योग को अगर महत्व ज़्यादा दे देते तो अर्जुन बोलता कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे आपकी शरण चाहिए। योग क्षेमम मां में भगवान ने बोला मैं तेरा योग और क्षेम का महन कर दूंगा, किंतु कर्म करना भूलना मत। 18 अध्याय के अंदर माइंड वॉश ही किया है अर्जुन का, और क्यों क्या किया है भगवान ने? विषाद योग से लेकर 18वें अध्याय तक भगवान ने माइंड वॉश ही किया है अर्जुन का, क्योंकि गलत संस्कार और गलत धारणाएं उसके ऊपर चढ़ गई थी। और हमारे जीवन के अंदर भी गलत संस्कार और गलत धारणाएं चढ़ गई है, जिसके कारण हम परमात्मा के सही रूप को समझ नहीं पा रहे। भक्ति योग शब्द आया इसलिए मुझे संत मत के बारे में समझाना पड़ेगा, क्योंकि संतों ने कोई ऐसी चीजें नहीं की है कि जो तुम कर रहे हो। कबीर ने अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना नहीं की थी। मीरा ने कोई गुड्डे का खेल नहीं खेला था, उसको परिचय हो गया था कृष्ण कौन है। नानक को परिचय हो गया था सदगुरु कौन है। कबीर को परिचय हो गया था राम कौन है। जब परिचय हुआ तब भक्ति प्रकट हुई, मतलब खोज लगाई। खोजी लिन्हा साथ में दिन ही वस्तु लखाई, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाई। सदगुरु ये युक्ति देता है कि कोटि जन्म लग जाएंगे तुम्हें भगवान को समझने के अंदर, परमात्मा को समझने के अंदर, भक्ति को समझने के अंदर, समर्पण को समझने के अंदर। तो सदगुरु इसलिए आता है कि तुम्हें भक्ति का सही रूप समझा सके।
सगुण रूप की भक्ति तो शास्त्रों में दिखाई गई है, निर्गुण रूप की भक्ति कैसे करोगे जब तक निर्गुण तत्व नहीं है तुम्हारे पास, और निर्गुण तत्व देने वाले सदगुरु होते। तो भगवान आगे अर्जुन को क्या समझाते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। और भगवान निराकार, निर्गुण, न कल्पनीय, मन बुद्धि से परे है, उसके अंदर ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार तो निश्चित रूप में मुझ में ही सदैव निवास करेगा। सगुण को भजने वाला सगुण में फंसेगा, निर्गुण को भजने वाला निर्गुण में फंसेगा, देह को भजने वाला देह में फंसेगा, भूत को भजने वाला भूत में फंसेगा, प्रेत को भजने वाला प्रेत में फंसेगा, और निराकार निर्गुण तत्वों को भजने वाला परमात्मा के अंदर सदैव निवास करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि निश्चित रूप में मुझ में सदैव निवास करेगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मतलब जब तू मुझे तत्व रूप से जान लेगा तब तू मेरे अंदर ही निवास करेगा, उसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। मुक्ति का केवल एकमात्र साधन ही है, तत्व की प्राप्ति। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू अपने, अब भगवान यहां पर यह बताए कि तू अपने मन बुद्धि को लगा और मुझ में स्थिर हो जा। यहां भगवान आगे समझाते कि हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता, मतलब तुम्हारा मन वो निर्गुण तत्व को तुरंत नहीं पकड़ेगा, क्योंकि तुम्हें आदत है साकार को भजने की, तुम्हें आदत है यंत्र को भजने की, तुम्हें आदत है शक्तिपीठ पे जाने की, तुम्हें आदत है ज्योतिर्लिंग पे जाने की, तुम्हें आदत है अयोध्या जाने की, मथुरा जाने की। ये सारी आदतें तुमने पाल के रखी है। तो भगवान ये कह रहा है कि वो निर्गुण निराकार की भक्ति करनी है। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा। पहले तो भक्ति किसकी करनी है वो समझ लेना। भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। पहले तो मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। अगर निर्गुण निराकार समझ में नहीं आ रहा है, सगुण साकार भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता तो मैं पहाड़ पूजने जाऊं, कबीर ये कह के गए। तो पत्थर में भी भगवान तो है, क्योंकि स्तंभ फाड़ के नरसिंह प्रकट हुए थे। तो यहाँ क्या कबीर गलत है? नहीं, कबीर गलत नहीं है, क्योंकि वो प्रकट उत्सव हुआ था भगवान का। यहां समझने की बात यह है कि वो पूर्ण तत्व निर्गुण निराकार में ही है, क्योंकि तुम्हारा आत्मा निर्गुण निराकार है। और जब तुम्हारा आत्मा निर्गुण निराकार है तो परमात्मा निर्गुण निराकार ही होगा। तो यहां भगवान कहते हैं कि भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा पहले तो भक्ति योग समझ लेना और नित्य युक्त युक्ति प्राप्त कर लेना, और उसके अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। भक्ति तब तक नहीं सकती जब तक भगवान को मिलने की इच्छा ना हो। और भगवान किसको मिले? प्रहलाद को मिले, ध्रुव को मिले, किस किस को मिले? भक्तों को मिले भगवान। आज भी भगवान मिलते हैं, संतों को मिलते हैं, जिज्ञासु को मिलते हैं, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उनको मिलते हैं। भगवान 24 घंटे साथ में रहते। उसका प्रमाण भी है कि तुम क्या भक्ति करते हो, वो 24 घंटे तुम्हारी भक्ति करेंगे, वो प्रमाण भी है। किंतु मनुष्य का मन और बुद्धि विचलित है। तो भक्ति करनी है तो मन बुद्धि से परे जाके भक्ति करनी पड़ेगी। मतलब अपनी चीजों को, अपनी आसक्तियों को, अपनी इच्छाओं को त्याग कर देना पड़ेगा। तो सगुण साकार की भी भक्ति करनी है तो किस रूप में भगवान आए थे? गुरु रूप में। किस रूप में आए थे? जगत गुरु रूप में। कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए हम बचपन से एक ही श्लोक गाते ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म, साक्षात इति ही पर ब्रह्म। जो साक्षात है वही पर ब्रह्म है। तो भक्ति करने योग भगवान ने क्यों बोला? क्योंकि वो उस समय के ऊपर द्वापर युग के अंदर जब गीता कह रहे थे तब वो सामने थे, इसलिए बोला मुझ में स्थिर लगा, मुझ में मन लगा, मुझ में बुद्धि लगा, मुझ में चित्त लगा। तो ये आकाशवाणी जो उनके अंदर उतर रही थी, जो परावाणी उतर रही थी, तो देह का माध्यम थी। वो देह का माध्यम सगुण रूप है, लेकिन जो वाणी उतर रही थी वो निर्गुण निराकार तत्व है। अब भगवान बोल रहे तू मेरे देह को मत देख, मेरे अंदर देह के अंदर जो चल रही चेतना है उसको पकड़। अब वो कैसे समझ में आएगी? वो तो मन बुद्धि से परे है।
इसलिए भगवान कह रहे तो पहले तो इच्छा उत्पन्न करके मुझे ही मिले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नुते निश्चितम। अगर तुमने भगवान को समझ लिया कि भगवान किसी आकार के अंदर है, तो कल्पना के अंदर, स्वप्न के अंदर वो आकार रूप में तुम्हें प्रकट होकर दिखाई देंगे। कभी कभी को लोगों को स्वप्न आते ना, काली दिखाई दी, महादेव दिखाई दिए, श्री कृष्ण दिखाई दिए, कोई अघोरी बाबा दिखाई दिए, जात जात के चिंतन लोगों के अंदर प्रकट होते हैं। लेकिन तत्व रूप से अगर समझने जाए, वो सगुण रूप में आता है। वो गुरु के माध्यम से ही बोलते। इसके लिए तुम्हें अगर समझना है ये पूरा अध्याय, तो गुरु भक्ति योग कुलार नवतंत्र 12वां और 13वां अध्याय समझना पड़ेगा। गुरु भगवान नहीं है, गुरु केवल माध्यम है, वो रेडियो स्टेशन है, उसके अंदर चल रही चेतना वो भगवान है। ऐसे ही कृष्ण का देह तो विसर्जित हो गया, पर उनके भीतर की चेतना वो ईश्वरीय चेतना थी। मतलब चेतना ईश्वर है, चेतना भगवान है। तो भगवान बोल रहे पहले तो इच्छा उत्पन्न कर अर्जुन। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता, मतलब ये भक्ति योग तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, तो केवल मेरे लिए कर्म कर। जो भी कर रहा हूं ईश्वर तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मतलब भगवान ने यहां तुम्हें बहुत सारी छूट दी है भक्ति योग के अंदर के। भक्ति नहीं कर सकते हो भाई, तुम पूजा आरती अगरबत्ती नहीं कर सकते हो, व्रत नहीं कर सकते हो, उपवास नहीं कर सकते हो, तीर्थ नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे लिए अपना कर्म कर। मतलब अब उनके लिए कर्म करने का अर्थ क्या है? भगवान क्या चाहेगा तुमसे कर्म करवाना? पहले प्रश्न तो ये खड़ा होना चाहिए कि भगवान यहां बोलते तू मेरे लिए अपना कर्म कर, तो भगवान क्यों चाह रहा है कि तू मेरे लिए कर्म कर? भगवान इसलिए चाह रहा है क्योंकि भगवान वो धर्म है, भगवान वो आत्मा है। तो कर्म का प्राधान्यता कहां पर हो गई? आत्मा के अंदर, कि मुझे अपना उद्धार करना है, मेरे लिए कर्म कर, यानी मेरी आत्मा का उद्धार करने के लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होगा। मतलब यहां भगवान ने सिद्धि का मूल्य दिखा दिया, मतलब आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि इसलिए देनी चाहिए क्योंकि आत्मा सिद्ध नहीं होगी तो परमात्मा समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान यहां पर यह समझा रहे हैं कि तू केवल मेरे लिए कर्म करता हुआ प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्म करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी यानी भगवान की प्राप्ति रूपी सिद्धियों को प्राप्त करेगा। भगवान प्राप्त नहीं कर रहा है, भगवान की सिद्धियां प्राप्त कर रहा है। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता, भगवान ने यहां पर भी छूट दी। भक्ति योग इतना अच्छा विषय है, पहले तो बोला भक्ति कर, बोला भक्ति नहीं कर रहा है तो केवल मेरी प्राप्ति का चिंतन कर। अगर वो भी नहीं कर रहा है तो मेरे लिए कर्म कर। अगर वो भी नहीं हो रहा है तुमसे, देखो कितनी छूट दी है भगवान ने। और तुम लोग समझते हो कि भगवान कुछ नहीं करता है, भगवान ने इतनी सारी छूट दी है भक्ति की। तो भगवान कह रहे यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता तो मुझ पर आश्रित होकर, आश्रित का अर्थ के जो भी कर रहा है ईश्वर कर रहा है। मैं खा रहा हूं वो भी ईश्वर की कृपा से खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं वो भी ईश्वर की कृपा से देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं वो भी ईश्वर की कृपा से सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वो भी ईश्वर की कृपा से बोल रहा हूं। जो खाना पचा रहा है वैश्वानर अग्नि के अंदर वो भी ईश्वर पचा रहा है। तो मैं तो क्या ही कर रहा हूं? ये जब चीजें समझ में, मुझे आश्रित रखकर, मुझ पे आश्रित होकर, मतलब भगवान तू संभाल, तू देख, तू कर्म करवा, समर्पित हो जाओ, सभी कर्मों के फलों का त्याग करते। ये देखो बहुत गहरा विषय कृष्ण ने छू लिया है यहां पर, कि तुझे कुछ समझ में नहीं आया तो सारे इच्छाओं का, कर्म का फल त्याग कर दे, केवल मेरे लिए काम कर, मुझ पे आश्रित होकर काम कर। मतलब जब तुम भगवान को साक्षी रख के सारे कर्म करोगे तो ना झूठ बोल पाओगे, ना चोरी कर पाओगे, ना डकैती कर पाओगे, ना किसी से द्वेष उत्पन्न कर पाओगे, ना किसी के राग उत्पन्न कर पाओगे, ना मोह की उत्पत्ति होगी। तुम्हें सत्य पता चल जाएगा कि मैं आश्रित ईश्वर का हूँ। ईश्वर का नौकर बन जाओ, ईश्वर के दास बन जाओ, क्योंकि ईश्वर के दास बनोगे, ये समझ लेना, क्योंकि कृष्ण के दास बनने का प्रयत्न सबने किया लेकिन कृष्ण उनके दास बन गए। भगवान की कृपा समझो। सुदामा जैसा भक्त भगवान के घर पे गया तो भगवान ने उसके पैर पखाड़े कि हे सुदामा तेरे पैरों के अंदर कांटे लगे हुए, दासता समझो।
ईश्वर बहुत करुणा निधान है। जब अपने देह का त्याग किया तो उन्होंने पैर भी नहीं हिलाया। क्यों? वो पारधी को प्रयत्न ना करना पड़े, वो पारधी को प्रॉब्लम ना हो निशाने साधने के अंदर, तो भगवान ने पैर भी नहीं लिया, एक मूर्ति की तरह बैठ गए। जब मृत्यु आई तब वो अपने आप को छोड़ दिया।